तो चलिए आज लूसेंट साइंस की आपकी प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। लूसेंट साइंस में आपका फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या एसएससी यानी किसी एग्जाम में आपको फेथफुल जो पूछा गया प्रश्न हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या है। मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक, ठीक है, जो आपको रेलवे में पूछा गया है आरआरबी 2005 में। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड आइए, प्रकाश वर्ष इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पता होगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर आइए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक। मतलब एम्पियर का मात्रक कौन सा है। ठीक है, एम्पियर का मात्रक कौन सा हो जाएगा, तो एम्पियर का मात्रक होता है विद्युत धारा। एम्पियर का मात्रा विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर आइए, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। मतलब समय का मात्रक कौन सा इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा चौथा का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का, ये समय का नहीं हो, अधिवर्ष हो जाएगा और चंद्रमाह भी हो जाएगा। ठीक है, आइए इनमें से कोई तो नहीं है। पांचवा आइए, पांचवा बोल रहा है पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई हो जाएगी पारसेक, दूरी की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पांचवा के ए। ठीक है, छठा नंबर आइए, छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है सुमेलित। ठीक है, डेसिबल, क्या बोल रहा है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही बात है डेसिबल। ठीक है, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है। ठीक है, बी भी सही है, यानी ए भी सही है। समुद्री झील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस उष्मा के इकाई, ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका सही है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए सातवां आइए, सातवां क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी, सात का बी। ठीक है, सात का बी। आठवां आइए, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी, दाब को। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। ठीक है, नौवां आइए, जो देखिए पूछा गया है यूपी सुपरिटेंडेंट में। ठीक है, 2016 में। 9 नंबर आइए, नौवां क्वेश्चन है आपका, कैंडिला मात्रक है, यानी कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला किसका मात्रक हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। कैंडिला किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका पूछा गया है 2004 में रेलवे में। ठीक है, चलिए 10 नंबर आइए, 10वां क्वेश्चन है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर आइए, 11 नंबर आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान समान विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, समान विमीय सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 11 का कौन सा नहीं हो जाएगा, बल एवं दाब। ठीक है, बाकी कार्य एवं ऊर्जा होगा, आवेग एवं संवेग भी होगा, भार एवं बल भी होगा, सिर्फ बल एवं दाब नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, 12 नंबर आइए, 12 नंबर क्वेश्चन है, अदिश राशि है, मतलब अदिश राशि किसका है, तो किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। अदिश राशि ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, 13 नंबर आइए, 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सदिश राशि है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो कौन सा हो जाएगा, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, कौन सा हो जाएगा, 13 का ए, वेग आपका सदिश राशि है। ठीक है, वेग आपका क्या है, सदिश राशि। 14 नंबर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है, द्रव्यमान। कौन सी की जाती है, द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 का सी। 15वां क्वेश्चन आइए, 15 नंबर क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु कौन सी हो जाए, यानी समान वेग से गिरेगा, या समान बल से, या समान त्वरण से, या समान गति से, किससे हो के गुजर गिरेगी, तो 15 का समान त्वरण से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर आइए, 17वां क्वेश्चन है आपका, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, यानी त्वरण बराबर, अब त्वरण बराबर लिख सकते हैं बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, बल बटे द्रव्यमान, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो आप इसको लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बल, त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, तब बल है कितना, 5 न्यूटन। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 2 kg, बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 16 के ए। ठीक है, 17 नंबर आइए क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यह 17 का न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यानी पहला ही हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यानी न्यूटन का प्रथम, यानी 17 का ए। ठीक है, 18 नंबर आइए, 18वां क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, 18 का डी, ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। 19वां क्वेश्चन आइए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, मतलब अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। ठीक है, यानी 19वां का आपका हो जाएगा
विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। 19 का सी, ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व। 20वां क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? जब अगर बैठे हुए व्यक्ति एक बैग ब्रेक लगता है तो लोग आगे की ओर झुक जाते हैं यानी गिर जाते हैं। तो इसको किसके द्वारा, मतलब न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या सापेक्षता का सिद्धांत, यानी किस नियम पे ये काम करता है? तो किस नियम पे काम करता है? न्यूटन का पहला नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। किस नियम पर काम करता है? न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 21वां क्वेश्चन आइए, बल का गुणनफल, मतलब बल का गुणनफल बताना, तब द्रव्यमान और त्वरण का, बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 का बी। 22 आइए, शरीर का वजन, मतलब शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होगा? ठीक है, या एक समान रहेगा? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर का वजन है जो पृथ्वी की सतह पर एक जगह समान होता है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी पर कहीं भी जाइए आपका वजन सेम ही रहेगा। दूसरा बोला ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी 22 का आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर भी दो आंसर और है, पढ़ लेता हूँ। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, नहीं। यानी आपका सही कौन सा है? बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। ठीक है। 23वां आइए, 23वां बोल रहा है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो कितना हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, तो 1/6 गुने द्रव्यमान इसका फॉर्मूला है, यानी 1/6, तो 1/6 गुने 600 न्यूटन, तो 6 से 6 खत्म, यानी 1 बराबर 100, यानी 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, या द्रव्यमान/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान/6, जब भी अगर चंद्रमा पर उसका भार पूछा जाए तो द्रव्यमान/6 कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? मतलब उसका द्रव्यमान क्या बोल रहा है, यानी उसका द्रव्यमान कितना? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? यानी इसका एक फॉर्मूला है W बराबर mg, W बराबर mg, W बराबर mg। तो भार कितना दिया है, वेट कितना दिया है? 29.4। ठीक है, याद रखिएगा 29.4, भार कितना है? 29.4 बराबर mg, यानी m हमको निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, मास गुने g का मान 9.8 लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 98 बचेगा, 98 से आपका 294 कटेगा, 9×3 = 27, 8×3 = 24, यानी 3 बार में। ठीक है, यानी m बराबर आपका 3 आ जाएगा, यानी द्रव्यमान बराबर 3, यानी मास बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 24 का बी। चलिए 25वां क्वेश्चन आइए, 25वां क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? 25वां बोल रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी 25 का आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 26वां आइए, 26 नंबर है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन।
27वां है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। 27 का हो जाएगा बी टॉर्क। 27 का बी टॉर्क। ठीक है, यानी आज की ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज की लास्ट क्वेश्चन, कल आपको 28 नंबर से शुरू करेंगे। यानी फिजिक्स आप अच्छे से बने रहिए। आपको डेली फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको तीनों का मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, थैंक यू।